हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग क्राइम्स। क्लियर? सो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग क्राइम्स। तो लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड इट्स कॉजेस। तो आज का जो टॉपिक है वहाँ पे रहेगा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, जो क्राइम्स हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। जैसे क्राइम है, इट इज़ अ सोशल ईवल, इट्स अ सोशल बिहेवियर, है ना। तो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द स्टेट हैं, अगेंस्ट द कंट्री हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अगेंस्ट हैं। मतलब क्रिमिनल एक्ट उन्हीं एक्ट को माना जाता है जो बाय लॉ गलत हैं, कानूनी तौर पर गलत जो हैं, उन्हें क्या माना जाता है? क्रिमिनल एक्ट्स। और उसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस होते हैं। तो पनिशमेंट एक अलग चीज़ होगी कि जब क्राइम हो गया तो तब आप पनिशमेंट देंगे, बट क्राइम होने से पहले उसको रोकना, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आज हम वो फैक्टर्स देखेंगे, वो मेथड्स देखेंगे जिससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम किया जा सके या उनको रोका जा सके। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, जो फर्स्ट मेजर है प्रिवेंटिव मेजर्स, दैट इज़ इंट्रोड्यूस द फैक्टर ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। इंट्रोड्यूस द फैक्टर ऑफ सोशल इंटीग्रेशंस। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल लोग रहते हैं एक साथ, जिसे हम ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं। और ग्रुप ऑफ पीपल्स में बड़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं जो यूनिटी मेंटेन करके रखती हैं, जो बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो सोसाइटी है वो एक सिंगल यूनिट हो, इंटीग्रेट फैक्टर्स उसमें ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए एज कम्पेयर टू डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अगर सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो गई, लोग सारे सेपरेट हो गए, तो फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अगर सोसाइटी में वननेस हो, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस हो, फैटर्निटी की भावना हो, तो मतलब इंटीग्रेशन होगी सोसाइटी में अगर लोगों में, तो वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स कम से कम होंगे। सो जो डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं उनको रिमूव किया जाना चाहिए और हमें वैसे फैक्टर्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, प्रमोट करने चाहिए जो सोसाइटी की हार्मोनी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए काम करें। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंट्रोड्यूस द फैक्टर ऑफ सोशल इंटीग्रेशंस। तो इससे जो सोशल हार्मोनी है वो मेंटेन अगर रहेगी तो कम से कम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी। अगर जो सोशल हार्मोनी है वो अनबैलेंस्ड होती है, सोसाइटी अगर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ राइज होंगी, इंक्रीज होंगी। तो सेकंड फैक्टर जो है दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे हमने कॉजेस में देखा था कि लोग पॉवर्टी की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो गवर्नमेंट हैं, जो रूलिंग बॉडीज़ हैं, जो गवर्नेंस है हमारी, वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है उसको भी सोसाइटी में अचीव किया जाए, कि जो मिनिमम बेसिक नीड्स हैं हर एक इंसान की, वो इतना कैपेबल हो कि उसको फुलफ़िल कर सके। तो मतलब जब पॉवर्टी होगी बंदे के पास, बंदा अगर गरीब है, अगर वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा? वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। पहले चोरी करेगा, जब चोरी से काम नहीं चलेगा तो कोई उसको पैसे देगा, चल मर्डर कर दे, तो पैसे के लिए तो वो कुछ भी करेगा। इस तरह से भी क्या होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएँ, इससे जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं हर एक इंसान की, वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, हम उसे इतना काबिल बनाएं कि वो अपनी बेसिक नीड फुलफ़िल कर सके, तो भी हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक हद तक रोक सकते हैं। रिच और पुअर में बड़ा ज़्यादा गैप होगा ना, तो वहाँ पे तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी ही होंगी। तो हमें सोसाइटी में जो इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसको अचीव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो बॉडीज़ हैं, रूलिंग बॉडीज़, उन्हें चाहिए कि वो इस पर काम करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो रहेगी रिलीजियस समन्स। अब एक हद तक जो डीप रिलीजियस पर्सन है, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर लोग जो क्रिमिनल होते हैं वो लोग होते हैं जो इरिलीजियस होते हैं। अगर आप एक अच्छे रिलीजियस पर्सन हैं तो आप कभी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? ये एक फैक्ट है। ऑफ द टाइम जो क्रिमिनल होता है वो कौन होता है? रिलीजियस पर्सन, अथीस्ट जिसे हम कहते हैं। भगवान को पता ही नहीं है, उनको ना कभी पूजा करनी है, ना कभी सुबह नहाना है, धोना है, भगवान के सामने खड़े होना है, प्रार्थना करनी है, ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं उनके पास।
रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे अगर, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप साइकोलॉजिकली थोड़े से स्टेबल रहते हैं। हद तक जो रिलीजियस सरमन्स हैं, रिलीजियस लेक्चर्स हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं, ये भी एक हद तक काम करती हैं कि बड़े सारे लोग शायद आज क्रिमिनल होते, बट वो इन चीज़ों रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से जो वो उनका जो करैक्टर है, उनका जो नेचर है वो बेटर है। ड्यू टू मॉडर्नाइजेशंस, वेस्टर्नाइजेशंस, जो रिलीजन है उसकी जो ग्रिप है वो लूज़ हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो राइज हो रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ हेल्दी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। अब मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, और कितनी सी हैं ऐप्स जिन पे जो ऑनलाइन कंटेंट आज चल रहा है, तो इनका अगर कंटेंट देखें सारा का सारा वायलेंस, पोर्नोग्राफी, इस तरह से एक्ट भरा हुआ है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली, जैसे अब कोविड-19 है, लॉकडाउन में हैं सारे लोग, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप बेड पे बैठे हैं और ऐसा ही कंटेंट देख रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉर्न है, वायलेंस है ना, चीटिंग है, तो आप भी साइकोलॉजिकली धीरे 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 करप्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपको रिफ़्रेश करें, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करें। मतलब जो मूवीज़ हैं, जो सीरियल्स हैं, वो इंस्पायरिंग होने चाहिए कि आप लाइफ में बेटर मतलब इस तरह से इंस्पायर करें, आपकी लाइफ में अपनी बेटर कर सको, है ना। मतलब जैसे आप सपोज एक मूवी देख रहे हैं, एक सीरियल देख रहे हैं, तो उस मूवी देखने के बाद, सीरियल देखने के बाद आप पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आप पढ़ने का मन कर रहा है या आशिक बनने का मन कर रहा है? तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसी मूवी वॉच कर रहे हैं। वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली एक टाइप की चीज़ें देखते हैं तो आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं ये भी कुछ हद तक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है इन पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। वो सारा डाटा जो निकल के आ रहा है वो चेक होना चाहिए प्रॉपर, कि कुछ भी ऐसा कंटेंट क्रिएट ना किया जाए जिससे वायलेंस, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट इन होम्स एंड स्कूल्स। सो बेसिकली अगर हम देखें, मतलब जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिमिनल होते हैं वो यंगर एज के लोग होते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये वो एज होती है जहाँ पे आप ज़्यादातर टाइम स्कूल में गुजारते हो, जहाँ घर पे गुजारते हो। तो दोनों का इन्वायरमेंट सही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर घर पे इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप अच्छे इंसान होंगे, नहीं, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजारते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा चाहिए। क्लियर? तो घर पे पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक साउंड इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें, और कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। प्रॉपर चेक हो उनके ऊपर, वो कैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं घर पे, कॉलेज में, स्कूल में। ये भी एक हद तक जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज होने से रोका जा सकता है। बच्चे पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी शो मत करो और बच्चे को बिल्कुल ढीला मत छोड़ दो। एक मिडिल पाथ होना चाहिए, उसको खेलने का टाइम भी दो, फ़ोन चलाने का टाइम भी दो, उसको पढ़ने के लिए भी बिठाओ। स्कूल में भी पैसा होना चाहिए, घर पे भी पैसा होना चाहिए, मतलब मिडिल पाथ, ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ ना ही बिल्कुल लूज़। तो आपकी ग्रिप जो है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली बच्चे के साथ बात करो। कितने पेरेंट्स हैं जो आपसे बात करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉलेज गए हो, कितने लोग हैं आपको जो पूछते हैं कितनी क्लासेस हुई बेटा आज, कौन से टीचर ने पढ़ाया, कौन से ने नहीं पढ़ाया, लेट कैसे हुए आज, जल्दी कैसे आ गए, है ना। तो इस तरह का जो फैमिलियर इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे जो बच्चे हैं उनको हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑन मास मीडिया, है ना, जिसमें प्रेस, रेडियो, टेलीविजन सारा आएगा, जितना भी है, मैगजीन्स, जो भी चल रहा है आज का कंटेंट। तो इनका भी एक इफ़ेक्टिव रोल है सोसाइटी में, और वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। अगर ये चीज़ें पॉजिटिविटी प्रमोट करेंगी, पीस प्रमोट करेंगी, हारमोनी प्रमोट करेंगी, इनका जो कंटेंट है वो अगर पॉजिटिव प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। अगर ये नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं तो वहाँ भी नेगेटिविटी होगी। इसलिए इन पे भी एक प्रॉपर चेक चाहिए, जो वर्क है उसको रेगुलेट किया जाए कि क्या दिखा रहे हैं टीवी पे, न्यूज़ पे क्या आ रहा है, मैगजीन्स पे क्या आ रहा है, रेडियो पे क्या आ रहा है, कुछ भी कैसे भी ऐड आ जाती है जो शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली बैठ के देख भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह की एड्स जो हैं वो इंसाइट भी करती हैं आपके अंदर जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी मूवीज़, ऐसे सॉन्ग
तो उन पे प्रॉपर चेक चाहिए कि वो पब्लिश ना हो। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में वो है एजुकेशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनएजुकेटेड। मतलब नो डाउट एजुकेटेड लोग भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बट कुछ हद तक ऐसे काम हैं जैसे मर्डर करना या और कोई गलत काम हो गया, वो सिर्फ मतलब वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर दिमाग है ही नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, पावर ऑफ थिंकिंग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़े से भी आप रैशनल हैं तो आप बड़े सारे काम नहीं करेंगे, आप छोटे छोटे क्राइम करेंगे बट बड़ा क्राइम नहीं करेंगे। और बड़ा क्राइम वही कर सकते हैं जो अनपढ़ है बिल्कुल, जिसके में दिमाग ही नहीं है। तो एजुकेशन वो फैक्टर है जो काफ़ी हेल्प करता है हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पॉज लगाने में, उनको डिक्रीज करने में, उनका नंबर्स। फिलॉसफी है, मॉरल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है ना। अगर फिजिकली स्ट्रांग है, मॉरली स्ट्रांग है आप, तो आप कम इन्वॉल्व होंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। बेसिकली एजुकेशन अगर नहीं होगी तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। तो मतलब एजुकेशन जो है वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप डिसाइड कर सको, जज कर सको कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो थिंकिंग कैपेसिटी है लॉजिकल वे में, ये एक एजुकेटेड पर्सन के पास ही होती है, एक अनएजुकेटेड पर्सन के पास नहीं। तो इसलिए जो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशंस हैं, गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, जैसे यूथ के लिए तो एजुकेशन है ही है कि वो स्कूल में जा रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। जो अनएजुकेटेड एल्डरली मैन हैं, हमारे पर्सनस, दादी दादा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने स्कूल देखा भी नहीं है, उनके लिए भी एजुकेशंस के प्रोविजंस हैं। बड़ी सारी स्टेट्स में हैं जहाँ पे उनको एजुकेट किया जाता है, जिससे उनको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आए, ये एबिलिटी उनमें हो कि क्या गलत है क्या सही है वो जज कर पाए। तो एजुकेशन भी क्या है, एक अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करने में। तो नेक्स्ट इज हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ना क्या होते हैं, वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में और फिर उनको रेक्टिफाई करने में, कैसे उनको ख़त्म किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके, मतलब क्राइम को डिटेक्ट कैसे करना और उसको इरेडिकेट कैसे करना है। जैसे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हो गए, क्रिमिनल सोशोलॉजिस्ट और क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, साइको एनालिसिस हो गए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब हम जैसे देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिमिनल होते हैं वो साइकोलॉजिकली डिफेक्टिव होते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये एनालिसिस कर पाते हैं कि कोई पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। जैसे जो क्रिमिनल सोशोलॉजिस्ट हैं वो भी जो उसका सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं, या जो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो भी इसी तरह से मैन काइंड को, कि इसका दादा भी क्रिमिनल था, इसका परदादा भी क्रिमिनल था, तो ये भी क्रिमिनल है, तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए। ये जो है प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सोशोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में और उनको इरेडिकेट करने में, कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका कॉज ढूंढना और देन उसको प्रिवेंट करने का तरीका बताना। जो फैक्टर है दैट इज़ मैकेनिकल मेथड्स। अब इसमें क्या है, जैसे पनिशमेंट हो गई, मेडिटेशन हो गई, अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना है तो आप किसी को पनिश भी कर सकते हैं, जैसे हमने डेटरेंट थ्योरी में देखा, प्रिवेंटिव थ्योरी में देखा। तो ये तो होगी पनिशमेंट देना। जैसे अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, आप उसको मेडिटेशन भी करवा सकते हैं। बड़ी सारी ऐसी जेल्स हैं जहाँ पे, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे क्या है, क्रिमिनल्स को 1 घंटा रोज़ मेडिटेशन करवाई जाती है। अगर आप रोज़ 1 घंटा मेडिटेशन करोगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी साइकोलॉजी पे, आपके ब्रेन पे, आप खुद ही एक हार्मोनी में चले जाएंगे, बैलेंस में चले जाएंगे, जिससे आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट फैक्टर जैसे गुड कंपनी। तो मतलब अगर आपका बेटा क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी कोई भाई बहन क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी कंपनी चेक करिए। जो बैड कंपनी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीन कॉज ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मतलब ज़्यादातर लोग बैड कंपनी की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसी कंपनी होगी वैसे ही आपका करैक्टर होगा, वैसा ही आपका कंडक्ट होगा। इसलिए अगर कंपनी अच्छी होगी तो आपका करैक्टर, आपका कंडक्ट भी अच्छा होगा। वेरी लेस चांस है आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे।
तो अपनी कंपनी से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका करैक्टर एटीट्यूड बैड है तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको बाकी बच्चों से अलग रखिए। और मेथड हो गया, प्रोबेशन हो गया, पैरोल हो गया, रिफॉर्मेटरीज हो गया। ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, उसको पनिशमेंट मिली है, जेल में बंद कर दिया गया, उसको पैरोल पे या उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। फिर उसका कंडक्ट देखा जाता है, अगर ठीक रहे तो उसको बाहर ही रहने दिया जाता है, अगर उसका कंडक्ट फिर से बदतमीजी शुरू कर दी तो उसको फिर से उठा के जेल में बंद कर दो। ये भी क्या है, मीजर्स हैं क्राइम्स को प्रिवेंट करने में। सो ऑल दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग crimes. Clear? Thanks for watching.